नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। आज हम बात करते हैं छठ पूजा से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि छठ पूजा का आज जो है यानी शुक्रवार को जो है वो नहा-खा है, शनिवार को खरना, रविवार को पहला अर्घ और सोमवार का दूसरा अर्घ। छठ पूजा से जुड़ी हुई जो सबसे महत्वपूर्ण बातें यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छठ पूजा में जो साड़ी पहनते हैं वो कोरा साड़ी ही रहता है, उसमें ब्लाउज या फिर पेटीकोट वो नहीं लेते हैं और वैसे ही वो पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं क्योंकि सिला हुआ साड़ी पुराने ज़माने से होता हुआ आया है और आज भी बहुत सारे लोग इन सब नियमों को जो है वो निभा रहे हैं और कर रहे हैं। जो पुराने ज़माने में जो दादी-नानी या फिर माँ जो थी वो जो साड़ी था वो कोरा साड़ी ऐसे ही पहनती थी और पेटीकोट या फिर की जगह या फिर ब्लाउज की जगह वो टुक्की लपेट लेती थी, वो भी ऐसे ही कोरा रहता था। कोई सिलाई किसी भी तरह का कोई कटिंग वगैरह नहीं किया रहता था, कोई सिलाई वगैरह भी नहीं होता था, साड़ी वगैरह में फॉल नहीं होता था। यानी कहा जाए कि साड़ी बिल्कुल गोटा ही रहे, किसी भी तरह का कोई सिलाई, कढ़ाई ये सब मतलब करना नहीं है उसमें अलग से, ठीक है? लेकिन आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेटीकोट साथ में या फिर ब्लाउज या फिर साड़ी में फॉल लगाना या फिर पूरे अच्छे से श्रृंगार करके वो जो है वो करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में लोग जो बहुत ज़्यादा नहीं करते थे, तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग में तो वो कर लिए कि ठीक है वो कोरा साड़ी से ही स्टार्ट करने लगे। बाद में वो जो है वो देख कर ही या फिर कहा जाए या फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो साड़ी के साथ वो ब्लाउज या फिर पेटीकोट भी पहनना स्टार्ट कर दिए। तो क्या ये जो करती हैं वो सही है? तो चलिए आज की वीडियो में यही जानते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जैसे आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में अगर आज की डेट की बात किया जाए तो बहुत सी महिला ऐसी होती है जो साड़ी, साया, ब्लाउज अच्छे से मेकअप करके अच्छे से कहा जाए तो पूरी अच्छे से सज संवर के वो पूजा करती हैं और ये बहुत अच्छा भी है। लेकिन पुराने ज़माने में लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो पूजा पाठ पे विशेष ज़्यादा ध्यान देते थे और वो साड़ी जो था वो कोरा साड़ी ही, जैसे कि जेंट्स अगर पूजा करते हैं तो वो धोती में ही करते थे, कोरा धोती होता था उसी तरीके से वो पूजा पाठ करते थे, अर्घ वगैरह जो भी था वो सब देते थे। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा नियम होता था पहले कि कोरा साड़ी पहना जाता है, तो अगर आप स्टार्ट कर रही हैं तो जैसा स्टार्ट करती हैं आखिर तक आपको वैसे ही करना है, बीच में कुछ भी नियम को चेंज नहीं करना है। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। अगर आप साड़ी, साया, ब्लाउज तीनों पहनती हैं तो उसी तरीके से आपको पहनना है। ऐसा नहीं कि आज आपने साड़ी, साया, ब्लाउज पहना, फिर कल क्या है आपको कोरा साड़ी पहनना है, फिर कभी आप कोई या फिर कोई और कर रहा है तो पहले वो कोरा साड़ी पहना था, अभी वो साड़ी, साया, ब्लाउज यानी वो जो सिला हुआ सिलाई पड़ जाता है वैसा पहनती है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। नियम के साथ करें, नियम को बिल्कुल भी ना बदले। छठ पूजा जो कहता है महापर्व है और इस पर्व के साथ किसी भी तरह से छेड़खानी आपको नहीं करना है क्योंकि इसमें कहीं भी गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। गलती का सज़ा भी आपको तुरंत देखने को मिलता है। तो भूल से, गलती से, जाने-अनजाने जैसे भी कहा जाए कोई नियम आपको नहीं करना है खुद से। जो नियम आता हुआ है, आ रहा है, अगर आप स्टार्ट कुछ कर रही हैं, तो कुछ नियम को आप चेंज कर सकती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही कर रही हैं। यानी जो आप जैसे पहला साल है, दूसरा साल है, तो स्टार्टिंग से ही कुछ नियम को चेंज करना है, उसी नियम के साथ वो आपको निभाना भी है। ऐसा कुछ नहीं कि इस साल कुछ और करें, अगले साल कुछ और करें, तो ये सब काम आपको नहीं करना है। तो चलिए, सिला हुआ अगर आप पहनती हैं, तो स्टार्टिंग में पहनती हैं, तो आखिर तक आप पहनें। अगर आप सिला हुआ नहीं भी पहनती है, साया, साड़ी, ब्लाउज़, तो ऐसे में जैसा आप कोरा साड़ी पहनती है, टुक्की जैसे मैं बोलती हूँ कि टुक्की जैसे कपड़ा होता है उसी तरीके से लोग लपेट लेते हैं और पुराने ज़माने में लोग इस तरीके से ही करते थे। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करें, लेकिन नियम को बिल्कुल भी ना बदलें और छठ माँ के साथ छठ पूजा में बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना, मज़ाक नहीं इसको समझना चाहिए। तो अच्छे से पूजा करें, नियम के साथ करें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।